रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, कब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसको समझिए आराम से। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बस में बैठे हैं और बस रेस्ट कंडीशन में है। बस किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में। खिड़की से आप बगल में देखते हैं बाहर, और वहाँ एक बिजली का खंभा है। तो जब आप देखेंगे तो बिजली का खंभा आपको चलता हुआ नजर आएगा या रुका हुआ नजर आएगा? रुका हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहा? बस वह रेस्ट कंडीशन में है। तो यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है और वहाँ से ऑब्जर्व किया जाए बॉडी को, तो जो कुछ भी आपने ऑब्जर्वेशन किया वह उस बॉडी का एक्चुअल वेलोसिटी कहलाया। क्या कहलाया? यदि आप बस से उतर करके नज़दीक जाएंगे और देखेंगे तो टाइम के साथ उस बिजली के खंभे का, बिजली के पोल का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो ग्राउंड से भी देखने पे वही हाल और बस से भी देखने पे। अब यदि मान लीजिए आपका बस 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जाना शुरू हो जाए। किधर की तरफ? अब यदि आप उस खंभा को देखेंगे तो वह रेस्ट में नज़र आएगा या मोशन में? मोशन में नज़र आएगा। और आप जा रहे हैं ईस्ट में, तो खंभा किधर जाता हुआ नजर आएगा? वेस्ट में। कितना मीटर पर सेकेंड से? 10 मीटर पर सेकेंड से ही। यह कैसे पता चला? तो अगली बार यदि आपके बस का स्पीड बढ़ जाए, 10 से क्या हो जाए 20 मीटर पर सेकेंड, तो बिजली का खंभा अभी पीछे ही जाता हुआ दिखेगा वेस्ट की तरफ, लेकिन उसी स्पीड से कि उसका स्पीड भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे आपके बस का स्पीड बढ़ता जाएगा, उस बिजली के खंभे का भी स्पीड बढ़ता नजर आएगा कि नहीं? तो क्या वास्तव में बिजली का खंभा पीछे की तरफ जा रहा है? नहीं। इसका मतलब जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी नहीं है, रेस्ट में नहीं है, तब जो कुछ भी आपने किसी भी बॉडी के वेलोसिटी का ऑब्जर्वेशन किया वह एक्चुअल वेलोसिटी नहीं रहा, और इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? इसका मतलब स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यदि जो कुछ भी वेलोसिटी ऑब्जर्व किया जाए, डेट वेलोसिटी इज एक्चुअल वेलोसिटी, और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व किया जाए वह वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी होगा कि नहीं? नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। द वेलोसिटी वी ऑब्जर्व फ्रॉम अ स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एक्चुअल वेलोसिटी। सेमीकोलन का साइन दे करके, वाइल द वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम a moving frame of reference is called relative velocity। अपने पास दो बॉडी हो, एक बॉडी का नाम हो जाए ए और दूसरे का नाम बी। ए भी मूव कर रहा है और बी भी मूव कर रहा है। ए का वेलोसिटी भी है और बी का वेलोसिटी भी। ए का वेलोसिटी और बी का वेलोसिटी, और भी ए और भी किसी भी एंगल पे हो सकता है। मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, दोनों अपोजिट में भी परपेंडिकुलरली भी मूव कर सकता है। 30 डिग्री 60 डिग्री किसी भी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर हम सेम जैसा दिखा दिए हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में ही मूव करें। तो यदि ए वाला बी के वेलोसिटी को ऑब्जर्व करे, ए वाला किसको ऑब्जर्व करे, तो उसको हम लोग एक्चुअल वेलोसिटी बोलेंगे या रिलेटिव बोलेंगे? समझना स्टार्ट करें। यहाँ पर आप वेलोसिटी किसका ले रहे हो? बी का वेलोसिटी। देख कौन रहा है बी के वेलोसिटी को? ए। बी को ऑब्जर्व कर रहा है ए, तो बी के वेलोसिटी को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए, या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और यह वेक्टर वी बी ए हमेशा इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। यह भी ए का एक्चुअल वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी? भी ए जो है, भी ए
जितना मीटर पर सेकंड भी हो वह ए का एक्चुअल वेलोसिटी या रिलेटिव, वी बी बी का, अब यह भी वेलोसिटी में और यह भी, और यदि ए वाला किसको देखे तो जो भी बी ए आया भी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, और ए स्टेशनरी, तो यह वेलोसिटी कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहलाएगा? वी बी ए को बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी किसका? ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए या एज ऑब्जर्व्ड बाय ए। दिस वेक्टर वी बी इज एक्चुअल वेलोसिटी दिस वी ए इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ, तो यदि वेक्टर वी बी ए है, वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर, यदि पहले बी है तो यहाँ भी पहले बी का वेलोसिटी और माइनस दे करके फिर किसका? ए का वेलोसिटी। तो कभी यदि रहे वेक्टर वी ए बी वेक्टर, उसको क्या लिखेंगे? वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी, वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी ए बी को कौन सा वेलोसिटी बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी किसका? ए का। वी ए को बोलेंगे ए का एक्चुअल वेलोसिटी। इसका मतलब यह जो ए का एक्चुअल वेलोसिटी है वह कहीं ग्राउंड वगैरह से स्टेशनरी रहते हुए किसी आदमी ने ऑब्जर्व किया होगा कि नहीं। इस वेलोसिटी को भी स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा गया होगा, तब जाकर के वेलोसिटी वी बी एक्चुअल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। नीचे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, द वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी एज ऑब्जर्व्ड बाय मूविंग पर्सन ए इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए एज ऑब्जर्व्ड बाय ए और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड इज डिनोटेड बाय, कॉमा देकर के नीचे से वेक्टर वी बी ए, और लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, डायग्राम दिखा लेंगे। यह हो जाए उसके बाद नीचे से लिखेंगे वेयर वेक्टर वी बी इक्वल्स टू वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए। हर एक टर्म को डिफाइन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ढंग से देखा जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी का काम कंप्लीट है। इतना ही कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का कि जब भी आप स्टेशनरी फ्रेम से वेलोसिटी ऑब्जर्व करेंगे तो वह एक्चुअल वेलोसिटी, और मूविंग फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो वह रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगा। एकमात्र फार्मूला रहेगा वेक्टर वी बी ए इक्वल्स टू वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए, या वेक्टर वी ए भी रहे वेक्टर वी, उसको लिखेंगे वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी, वेक्टर वी पी क्यू रहे वेक्टर वी पी क्यू, इसको लिखेंगे वेक्टर वी पी माइनस वेक्टर वी क्यू। बाकी आपको वेक्टर का कंसेप्ट पहले से पता है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडिया है, तो रिलेटिव का सारा क्वेश्चन पता चल जाएगा। लेकिन हर एक टाइप के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट निकल करके आता है, और उस कंसेप्ट को आप याद रखते हैं तब रिलेटिव आपके लिए आसान हो जाया करता है। ठीक है क्या? बावजूद इसके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले 3 बेसिक केस डिस्कस करेंगे। पहला केस कि कभी भी बॉडी ए और बॉडी बी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करे, तब यदि ए देख रहा है बी को या फिर बी देख रहा है, कोई भी एक निकाल ले तो दूसरे का तो आइडिया लग जाएगा। इसी तरीके से जब दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अगली बार जब दोनों बॉडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक वैसा ही जैसे आपने रिजल्टेंट में देखा था, यह 2 वेक्टर का रिजल्टेंट सम नहीं है, यह क्या है? डिफरेंस है। यह क्या है?
या इसको रिजल्टेंट बोल सकते हैं, इसको भी क्या बोल सकते हैं, किसका और किसका रिजल्टेंट बोल सकते हैं, तो वेक्टर वी का और माइनस वी का, और किसका, माइनस वेक्टर वी का। बीच में यदि प्लस साइन दे दे तो इसको ब्रैकेट में क्या करना होगा, माइनस। तो आप किस दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, वेक्टर वी और माइनस वेक्टर वी को ऐड कर रहे हो, और दो वेक्टर को ऐड करना मतलब उसका रिजल्टेंट निकालना कि नहीं। तो वेक्टर यदि दुरुस्त है तो रिलेटिव दुरुस्त जनरली हो जाता है, क्योंकि रिलेटिव का कुछ अपना भी कंसेप्ट होता है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए, और वह क्वेश्चन के साथ आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, तो पहले 3 बेसिक बात हम लोग जान ले। बॉडी ए, वेलोसिटी वी ए, बॉडी का नाम बी, वेलोसिटी, और दोनों अभी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वी ए और वी बी के बीच का एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। हम लोग अब क्या करते हैं कि ए का ही वेलोसिटी ले लेते हैं। किसका वेलोसिटी, ए को देख कौन रहा है, बी देख रहा है, तो उसे आप बोलेंगे, यहीं पे करेंगे राइट साइड में, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, सही है, या वेक्टर लगाना होगा, वेक्टर लगाना होगा, और मैग्नीट्यूड चाहिए तो बाद में उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, हाँ मॉड लगा के। इसको क्या लिखिएगा, वेक्टर कि नहीं। अब यदि इसका मॉड ले ले तो क्या हो जाएगा, भी अभी मॉड लगाते ही मॉड से वेक्टर साइन, और इसका मॉड लगाए हैं तो इसका भी, यह हो जाएगा वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी का मॉड। इसको आप पढ़ सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो इसको आप लिखिएगा रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब वी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वी बी स्क्वायर माइनस 2 बी ए वी बी कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। थीटा मतलब किसके किसके बीच का एंगल, वी ए और वी बी के बीच का एंगल। यह होगा वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, वी ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 वी ए वी बी कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है। इस पूरे को आप लिख ले सकते हैं वी ए माइनस वी बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ए माइनस बी का ए स्क्वायर से रूट वी ए माइनस वी बी, यहाँ से किसका वैल्यू आया, वी ए बी का मैग्नीट्यूड आया, वी ए बी का। यह अंतिम लाइन आपको क्या बता रहा है, तो अंतिम लाइन आपको यह बता रहा है कि आज के बाद कभी भी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करे, दो बॉडी, और यदि दूसरा बॉडी पहले को ऑब्जर्व करे, दूसरा बॉडी, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो जिसका वेलोसिटी ऑब्जर्व हो रहा है, जिसका वेलोसिटी, उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में से जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे। और यही कारण है कि यदि वी ए का वैल्यू कभी हो जाए 10 मीटर पर सेकेंड, कितना मीटर पर सेकेंड, वी बी का वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकेंड, और दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों। इसको ट्रेन के एग्जाम्पल से देखिए, तो पहला ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड से राइट और दूसरा ट्रेन भी, और यदि आप इस ट्रेन में बैठ करके इसको देखते हैं तो वह ट्रेन आपको क्या नजर आता है, रेस्ट में या स्टेशनरी, क्योंकि 10 माइनस 10 यहाँ पर अब मैग्नीट्यूड है, इसको अब डायरेक्शन से लेना देना। लास्ट लाइन बोल रहा है वी ए मतलब फर्स्ट वाले वेक्टर का या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में से दूसरे को क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। इसलिए जब भी दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करता है तो एक से देखने पे दूसरे का स्पीड क्या नजर आता है, 0। तो सेम डायरेक्शन में यदि आज के बाद कोई भी दो बॉडी मिल जाए और एक से दूसरे का वेलोसिटी ऑब्जर्व किया जाए, चाहे वेलोसिटी उसका सेम हो या डिफरेंट हो, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए आप जिसका भी वेलोसिटी निकालना है उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में से जहां से देख रहे हैं उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को
इसका मतलब यदि यह 20 से चलता है राइट की तरफ, 20 से चलता है, अब यह 5 मीटर पर सेकेंड से चलता है राइट की तरफ ही, 5 से किधर चलता है, तो यदि यह इसको देखता तो 20 माइनस 5, यह देख रहा है इसको, तो पहले इसका वेलोसिटी 20 माइनस 5 कितना मीटर पर सेकेंड, 15। पॉजिटिव वैल्यू आया या निगेटिव, इसका जो 20 लिए हो वह पॉजिटिव लिए हो कि नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन आपने राइट को माना है और ओवरऑल पॉजिटिव में 15 आया, इसका मतलब बी के लिए अब यह 20 से इधर ना जाकर के मात्र कितना से 15 मीटर से राइट ज्यादा दिखेगा, 15 मीटर से। इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपने क्या बताया, 20 मीटर पर सेकेंड, इसका 5 मीटर पर सेकेंड। अब यदि ए वाला देखे किसको, तो पहले किसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, बी का कितना 5 माइनस 20 कितना माइनस 15 मीटर पर सेकेंड माइनस, इसका मतलब ए वाले के लिए यह 15 मीटर पर सेकेंड से राइट नहीं अपोजिट लेफ्ट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। क्लियर हो गया होगा दोनों कंसेप्ट कि नहीं? आइए नोट कीजिए केस 1 देंगे, भी ए और भी बी दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन, और किसका वेलोसिटी ऑब्जर्व किया जाए, ए का ही, कहाँ से बैठ करके बी में, उसको बोलिएगा वेलोसिटी ऑफ वेक्टर भी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू कितना के इक्वल, वेक्टर भी ए माइनस वेक्टर भी बी। मेन फॉर्मूला तो यह लिखना ही होगा, अगली बार दोनों तरफ मॉड लगाएंगे। यह जो आप काम कर रहे हो यह आपको बार बार करने की ज़रूरत है, जब भी फर्स्ट बार में केस के लिए दिख गया कि सेम डायरेक्शन में हो तो सीधा फाइनल रिजल्ट यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट बार आपको करके दिखाया जा रहा है इसलिए पूरा स्टेप फॉलो कर रहे हैं। मॉड लेते ही यह क्या बन जाएगा, भी ए बी, और इसके मॉड को एज इट इज पहले लिख लीजिए, वेक्टर भी ए माइनस वेक्टर भी बी। इसको आप पढ़ेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो इसको हम लोग लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर के बदले बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले माइनस 2a के बदले भी ए बी के बदले भी बी कॉस एंगल किसके बीच का, भी ए और भी बी, भी ए और भी बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट का एंगल होता है 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। क्या होता है, तो यह पूरा यहाँ से हटा करके ब्रैकेट में आप क्या लिखते हैं -1, यह -1 इस माइनस को क्या कर देता है प्लस कर देता है, तो यह टर्म आपका आ जाता है रूट अंडर बी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर प्लस 2 भी ए भी बी रूट अंडर भी ए प्लस भी बी का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा ए स्क्वायर से रूट कैंसिल होते ही भी ए प्लस, इसका मतलब जब भी दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के लिए दोनों के बॉडी के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर लीजिए कि नहीं। यहाँ पर पहले और बाद का कोई झंझट नहीं है, ए प्लस बी चाहे बी प्लस ए एक ही होता है। तो यह यदि 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर राइट और यह 10 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट, यदि यह देखे इसको तो यह 10 प्लस 10 भी ए प्लस भी बी 10 प्लस 10 20 मीटर पर सेकेंड से किधर जाता नजर आएगा, राइट की तरफ कि नहीं। और यदि यह इसको देखे तो इसका वेलोसिटी 10 प्लस 10, इसका एक्चुअल 10 है, लेकिन यह इसको देखे तो इसको क्या नजर आएगा, इसका वेलोसिटी 10 प्लस 10 20 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट की तरफ ही, किधर की तरफ ही, लेफ्ट की तरफ ही। ठीक है क्या, निपटाइए। अंतिम केस ले लेते हैं, जब दोनों बॉडी परपेंडिकुलरली मूव करे तो परपेंडिकुलर में ऐड कीजिए या सब्सट्रैक्ट कीजिए, परपेंडिकुलर में ऐड कीजिए या सब्सट्रैक्ट कीजिए। हाँ, यदि ऐड कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो
2ab cos थीटा। जैसे ही थीटा 90 हो तो यह टर्म भी 0 और यह टर्म भी 0, तो 90 पर रिजल्टेंट भी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस और 90 पर रिलेटिव भी रूट अंडर भी ए स्क्वायर प्लस, मतलब दोनों बॉडी के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के ए स्क्वायर को ऐड करके उसका रूट ले लेंगे, नहीं ले लेंगे? भी ए वेलोसिटी से राइट की तरफ और भी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ, या लेफ्ट दिख रहा है आपको ना, एक एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरा वाई की तरफ। यदि बी वाला देखे ए को, बी वाला देखे चाहे ए वाला देखे, रूट अंडर भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर, या फिर रूट अंडर भी बी स्क्वायर प्लस भी ए स्क्वायर, एक ही चीज़ होगा। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की यदि बात करें, पहले वेक्टर फॉर्म भी ए माइनस भी बी, मॉड साइन हटा ले, भी ए बी और उसका मॉड लगा के एक बार छोड़ लीजिए, वेक्टर भी ए माइनस वेक्टर भी बी, इसको आप लिखेंगे रूट अंडर भी ए स्क्वायर प्लस -2 भी ए भी बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0, इस पूरे टर्म को कर देगा कि नहीं कर देगा? तो यहाँ से आपका भी ए बी आ जाएगा रूट अंडर भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर। तो अब आगे समझना शुरू करते हैं। एक तो रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है, तो जब भी हम लोग किसी भी बॉडी का वेलोसिटी ऑब्जर्व करें, किस फ्रेम से, मूविंग फ्रेम से, तो जो कुछ भी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेंगे वह रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगा। और यदि स्टेशनरी फ्रेम से वेलोसिटी देखें तो वह एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी का नाम भी ए भी बी भी सी टाइप का रहेगा। रिलेटिव में दो आएगा, एक का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, कि नहीं आएगा? और आगे यह तीन बात रेडीमेड कि आज के बाद कभी भी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करे, दो बॉडी, तो एक यदि दूसरे के वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए एक के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में से दूसरे को माइनस करना होगा। क्या करना होगा? अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी के लिए दोनों के वेलोसिटी को ऐड करना होगा, और 90 पे रूट अंडर एक के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इतना बात हर किसी को पता होना चाहिए, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दीजिए या कंपटीशन। अब इसके बाद का जो भी कहानी है वह फॉर्मूला तो एक ही रहेगा। रिलेटिव का सबसे फायदा यही है कि उसमें मात्र एक फॉर्मूला है रिलेटिव का। तो एक तो वेक्टर का कंसेप्ट, जो कि यह वेक्टर फॉर्म है, तो कौन सा कंसेप्ट होना चाहिए? वेक्टर का कंपोनेंट वगैरह जो आप सीखे हैं उसका बढ़िया आइडिया होना चाहिए, और दूसरा कि ट्रिगोनोमेट्री का भी बेसिक कंसेप्ट, और दोनों का यूज करके कभी ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से जल्दी आंसर आएगा और कभी वेक्टर के हेल्प से, जहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री ढंग से काम नहीं कर पाएगा वहाँ पर आपका रिलेटिव वेलोसिटी का जो मेन फार्मूला है वहाँ काम कर जाता है। ठीक है क्या? तो इसको आराम से नोट कर लिया जाए, और बाकी कहानी हम लोग फिर कल से क्वेश्चन का काम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का। किसका क्वेश्चन? रिलेटिव का।